नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एनर्जी फील्ड के बारे में, एनर्जी शील्ड्स के बारे में। मैं अपनी वीडियोस में पहले भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ और एनर्जी शील्ड्स जो मुझे एनर्जेटिक मेडिटेशन के थ्रू प्रोवाइड की गई हैं वो सभी शील्ड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। यहाँ इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करती हूँ कि जिन्हें ये वीडियोस नहीं समझ में आ रही हैं उनसे मेरा दिल से हार्दिक प्रार्थना है, मेरी दिल से प्रार्थना है कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को समझ आएंगी जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और इस लेवल तक अपनी एनर्जी को रेज़ कर चुके हैं। यहाँ किसी को आहत करना या हर्ट करना मेरा कोई पर्पज़ नहीं है। बस सिर्फ ये कि मैं आपका टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए ये डिस्क्लेमर देती हूँ कि जितनी भी विज़डम इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है वो मेरी मेडिटेशन की विज़डम है और मेरे मेडिटेशन के अनुभव हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प हो। यहाँ पर एक ड्रॉप शेप स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। हम लोग ऐसी ही ड्रॉप की एनर्जीज़ हैं जिसे परमात्मा ने अपने उस अथाह समुद्र से, उस बिग ओशियन से सेपरेट किया है। अब ये उन्होंने क्यों किया है, ये जब आप मेडिटेशन में जाएंगे तो आपको डेप्थ में समझ आएगा। जितना मुझे समझ में आया वो मैं समझा रही हूँ। जैसे हम अपने आप को अनुभव करना चाहते हैं तो उन्होंने भी अपने आप को अनुभव करने के लिए, डिफरेंट अनुभव लेने के लिए हमें एनर्जी ड्रॉप्स के रूप में अपने आप से सेपरेट किया। और जब हम अपने आप को जानने लगते हैं या जानना शुरू करते हैं तो एक टाइम वो आता है, हमें ये पता चलता है कि हम खुद ही डिवाइन बीइंग हैं। इसका अर्थ ये अन्यथा ना लें कि हम भगवान हैं, लेकिन ट्रुथ भी यही है कि हाँ, हम खुद ही भगवान हैं। बिकॉज़ जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है और वो जो बूंद है, जो सागर की बूंद है, सागर से अलग हुई है, वो सागर में मिलकर वापस सागर बन जाती है। ठीक वैसे ही हम उस परमात्मा की ऊर्जा से अलग हुई वो ऊर्जा की बूंदें हैं जो जब अपने आप से कनेक्ट करते हैं तो हम उस अथाह सागर में वापस मिल जाते हैं। और ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं हैं। जब आप मेडिटेशन में डीप डाउन जाएंगे तो इस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एक आध्यात्मिक अनुभव को आप अनुभव करेंगे और लास्ट मोमेंट में जाकर आप उस अथाह अनंत समुद्र जो एनर्जी का बना हुआ है उसमें विलीन हो जाएंगे। जब आप उसमें विलीन हो जाएंगे तो परमात्मा में और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम परमात्मा से सिर्फ़ और सिर्फ एक शरीर के कारण ही सेपरेटेड हैं। अदरवाइज़ हम भी उतने ही शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर भी वही ऊर्जाएं हैं। हम अपनी जिन भी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं, हम हर काम को करने में सक्षम हैं। हमें किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो बॉडी है इसने हमें हमसे ही दूर कर दिया है। और इस चीज़ को समझने के लिए आपको अपने डेप्थ में जाकर अपने अंदर के समुद्र में गोते लगाने होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि डूब कर ही तैरा जाता है। जब तक हम अपने अंदर नहीं डूबेंगे तब तक हम अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में,
हाई पीक पर नहीं पहुंचेंगे, उस डिवाइन लाइट में मर्ज नहीं होंगे। यहाँ ये एक्सपीरियंस मैं 2014 से कर रही हूँ, और जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस होते रहे हैं वो एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं। उनका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम अपने बारे में एक्चुअल में जान पाएँ, हम हैं कौन, हम क्यों यहाँ आए हैं। जब हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं तो हम छोटे छोटे एक्सपीरियंस करते हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से, इस सांसारिक दुनिया के हिसाब से वो मेल नहीं खाते, वो मैच नहीं करते। और यही रीज़न है कि जब एक पर्सन स्पिरिचुअल बनता है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है, अपने आप से कनेक्ट करता है, तो वो बाकी दुनिया से कटा हुआ सा महसूस करता है। और ये आपको अपने आप से कनेक्ट होने पर ही पता चलेगा। आज एक वीडियो मेरे सामने पॉपअप हुई। एक्चुअली वो वीडियो एक बुक के ऊपर है और उसने मुझे बहुत क्लियरिटी दी, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी। और मुझे जो मेरे आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उनको समझने में मुझे बहुत हेल्प मिली। मैं बुक का नाम बता सकती हूँ, जो लोग बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। तो बुक का नाम है ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस, द काउंसिल ऑफ 9। ये बहुत बहुत अच्छी बुक है। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है कि आप एक बुक लॉ ऑफ वन पढ़ें। वो उसकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है, तो आपको बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे। सेम इस बुक से कनेक्ट होने के बाद भी मेरे साथ ऐसे ही अनुभव हो रहे हैं। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ। इस बुक को समझने के बाद आप काफ़ी हद तक अपने आप को समझ पाएंगे और परमात्मा को भी साथ में समझ पाएंगे, क्योंकि अगर हमने अपने आप को जान लिया तो परमात्मा अपने आप ही हमें समझ में आने लग जाते हैं। यहाँ आगे समझाने से या आगे बताने से पहले मैं अपना एक छोटा सा रीसेंट का मेडिटेशन एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ या फिर मैं प्रेयर करती हूँ तो मुझे एक विज़न आता है, और उस विज़न में टाइम बाय टाइम प्रोग्रेस हो रही है। उसमें मैंने विज़न में देखा कि मैं अर्थ को हील कर रही हूँ, और ये विज़न ब्रॉड होते होते अर्थ को हील करते करते लाइट में कन्वर्ट किया अर्थ को, और वो एनर्जी लेवल पर गोल्डन अर्थ में कन्वर्ट हो गई। गोल्डन अर्थ में कन्वर्ट होने के बाद जो इस अर्थ की सोल्स हैं, वो कुछ सोल्स तो पॉजिटिव साइड चली गई, कुछ अपवर्ड, कुछ डाउनवर्ड, और कुछ एक ऐसे वर्ल्ड में चली गई जहाँ पर अभी वर्क प्रोसेस पर है। और जो सोल्स अपवर्ड गई वो एक अनंत समुद्र, मीन्स मैंने अपने आप को जब उस होल से ऊपर की साइड देखा तो सामने एक अनंत समुद्र देखा जो एकदम रंगहीन था। उसमें कोई कलर नहीं था, जैसे पानी का कलर, जैसे स्क्रीन पर दी हुई ड्रॉप का कलर। और मैंने अपने आप को एक फिगर के साथ पाया जो मुझे फादर फिगर लगी। मीन्स मुझे ऐसे लगा कि ये मेरे फादर हैं, परमात्मा हैं। उनका जो राइट हैंड है मैंने अपने लेफ़्ट हैंड से पकड़ा हुआ है, और वो मुझे कह रहे हैं कि तुम जानना चाहती हो ना कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। मैंने कहा हाँ, मैं जानना चाहती हूँ, मैं एक्चुअल में जानना चाहती हूँ। आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही मैं आपको देखना चाहती हूँ। ऐसे बोलते ही वो हाथ पकड़कर समुद्र की तरफ जाने लगे, और धीरे धीरे उस समुद्र के पानी में जो
एनर्जी से बना हुआ है, मीन्स एनर्जी का समुद्र, उसमें विलीन होते चले गए। और फिर वहाँ से आवाज़ आई कि आओ, आगे आओ। और जब मैं आगे बढ़ी तो मैं भी उस समुद्र में विलीन हो गई। एक ड्रॉप जो पहले उस समुद्र से अलग हो गई थी, वापस उस समुद्र में वो विलीन हो गई। मुझे फिर भी ये भाव आ रहे थे, या मैं कहूँ कि मेरी इनर वॉइस मुझे ये बता रही थी कि ये हूँ मैं, अब बताओ मेरी क्या शेप है। और मुझे ये समझ में आया कि हाँ, एक्चुअल में परमात्मा की कोई शेप नहीं है। ये जितनी भी परमात्मा को गॉड या गॉडेस बनाकर हमने शेप्स दी हैं, वो सब हमारे ही द्वारा दी गई हैं। मीन्स परमात्मा ने अपने आप को अलग अलग रूप में एक्सपीरियंस किया है, और जब जिस रूप में एक्सपीरियंस किया है उसी रूप में उस शेप को बना दिया गया है। यही रीज़न है कि हम जब सोचने पर आते हैं तो हम अनंत तक सोचते चले जाते हैं। हमारे विचार कभी ख़त्म नहीं होते। वो जो विचारों की ऊर्जा है वही सत्य है, वही हम हैं, वही ऊर्जा। और हम जो भी जैसे भी नज़र आते हैं, इस विचार की ऊर्जा के कारण ही नज़र आते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये अनुभव किया कि इस दुनिया में जो भी कुछ है वो नश्वर है, अगर शाश्वत है तो सिर्फ़ और सिर्फ विचार, वह विचार जिसे ऊर्जा प्रदान कर साकार रूप दिया जाता है। मैंने इसी ऊर्जा को अनुभव किया, और ये अनुभव किया कि ये जितना भी खेल या ड्रामा पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है, पूरे यूनिवर्स में किया जा रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक भ्रम मात्र है। मैंने महसूस किया उन रंग बिरंगी तरंगों को जो मुझे उस शील्ड से निकलती हुई नज़र आई। इस अनुभव के बाद मेरे साथ जो हुआ वो ये हुआ कि डेली मेरे मेडिटेशन में मुझे एक नई शील्ड प्रोवाइड की गई, और वो ड्रॉप की तरह थी। मैं नहीं जानती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जानना चाहती थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगा कि ये मेरे मन के विचार हैं और मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक कल्पना कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका मतलब ये मेरे मन के विचार नहीं हैं, ये एक्चुअल में कुछ प्रोसेस है जो मेरे साथ हो रहा है। और समय के साथ, मीन्स ये जो पूरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ वो एक दिन का नहीं है, ये लगातार मेरे साथ प्रोसेस होता रहा है। उसे मैं बहुत शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यही रीज़न है कि मेरी काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आई, क्योंकि जब भी कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है तो हम उसी को अनुभव करना चाहते हैं, उसी को समझना या जानना चाहते हैं। और जब उसके लिए एक समझ बन जाती है तो फिर मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने ये अनुभव किया कि ये एक्चुअल में एक एनर्जी शील्ड है जो प्रोवाइड की जा रही है, और विदाउट इस एनर्जी शील्ड के हम उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर सकते, या मैं कहूँ कि मैट्रिक्स के बाहर नहीं निकल सकते। मैट्रिक्स के बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, भ्रम जाल को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो सब चीज़ कर सकते हैं। जब ये शील्ड मुझे प्रोवाइड की गई तो एक ग्रुप के थ्रू एक वीडियो मेरे सामने पॉपअप हुई, और उसमें हर एक शील्ड के बारे में बात की गई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आप क्लिक करके देख सकते हैं कि उस वीडियो में किस तरीके से इतने अच्छे से इस एनर्जी शील्ड को एक्सप्लेन किया गया है। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, जो चीज़ पहले कही जा चुकी है, किसी ने उस विज़डम को शेयर कर दिया है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप में फिर दोबारा से वही सब बोलना, इसका मतलब कि हम अपने टाइम को वहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ जो ऑलरेडी बोला जा चुका है उसके ऊपर मैं उतना एक्सप्लेन ना करूँ,
लेकिन हाँ, जो मेरे आध्यात्मिक अनुभव हैं उनको मैं शेयर करती हूँ जब मुझे उससे रिलेटेड कोई प्रूफ मिल जाता है। और तब मुझे ये कंफर्मेशन मिली कि ये जो एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ एक ड्रॉप और उस ड्रॉप से निकलने वाली इन कलरफुल एनर्जी वाइब्स का, ये मेरा कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो हर सोल इस प्रोसेस से गुज़रती है जब वो मोक्षा की जर्नी में होती है, जब वो डिवाइन में विलीन होती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं पहले एनर्जी लेवल पर होती हैं और उसके बाद फिर इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस अर्थ पर या जिस भी प्लैनेट से हम हैं वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। इट मीन्स जो प्रोसेस मेरे साथ इस समय मेडिटेशन में हो रहा है वो आने वाले समय में मेरे साथ वास्तविकता में होने वाला है, क्योंकि विचार ही सत्य है और विचार को रियलिटी में आने में समय लगता है। ये अनुभव मैंने किया है क्योंकि अपने बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभवों में मैंने ये देखा है कि मुझे प्रेजेंट पहले ही दिखा दिया जाता है और उसके बाद वो कुछ समय बाद एक्चुअल में इस वर्ल्ड में वो ट्रुथ मेरे सामने आता है, वो एग्जिस्ट करता है। फिर चाहे वो मेरा नया स्कूल हो और चाहे मेरा कोई और आध्यात्मिक अनुभव। जैसे इस समय मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक में रही क्योंकि मेरी आध्यात्मिक जर्नी और आगे बढ़नी थी, और जब भी हमारी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़नी होती है तो हमें मटेरियल वर्ल्ड से काट दिया जाता है। तो कुछ समय ऐसा रहा मेरा पूरा जुलाई और 21 अगस्त तक का, वो समय ऐसा रहा कि मैं पूरी तरीके से घर पर थी, पूरे रेस्ट पर थी। मीन्स मेरी जॉब जो है उससे मुझे छुड़ा के घर बैठा दिया गया। और 22 अगस्त को जब मैंने ये सारे अनुभव किए तो वापस से मुझे एक न्यू जगह पर भेजा गया और साथ ही साथ ये बताया गया वहाँ जाने का रीज़न क्या है। जब भी आपका कोई आध्यात्मिक एक्सपीरियंस होना होता है तो आपको आउटर वर्ल्ड से कट करके आपके इनर वर्ल्ड में भेजा जाता है। यहाँ अर्थ प्लेन पर हम एक्चुअल में आए ही इसीलिए हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ बाकियों को भी उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में हेल्प कर सकें। यही रीज़न है कि जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना टर्न ले लेते हैं। जब हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में वो सारी चीज़ें नहीं मिलती जो हम अपने लिए चाहते हैं या जैसे हम चाहते हैं, तो हम उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उनके आंसर हमें स्पिरिचुअलिटी में मिलते हैं। तब हम डेप्थ में जाकर ये जानते हैं कि हाँ, एक्चुअल में हमारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल गेन करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हम मटेरियल वर्ल्ड में आगे सक्सेस पाने के लिए नहीं आए हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है तो क्वेश्चन कीजिए रीज़न क्या है इसका। आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर ढूंढेंगे, आप आंसर ढूंढेंगे तो अपने आप से कनेक्ट करेंगे। मैंने अपने आप को ऐसे ही इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट किया क्योंकि जो जो मुझे मिल रहा था मैं उससे संतुष्ट नहीं थी, और जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था। मैं मटेरियल वर्ल्ड की सक्सेस से संतुष्ट नहीं थी, मैं अनकंडीशनल लव को फील करना चाहती थी। और यही रीज़न है कि इस अनकंडीशनल लव को ढूंढते ढूंढते मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुई, जहाँ लोग किसी को जज ना करें विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के। लोग एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को प्यार करें। और ये जो दुनिया के रिश्ते हैं ये कभी मेरी समझ नहीं आए थे। मैंने बहुत समझने की कोशिश की। मुझे ये समझ नहीं आता था कि जो ब्लड का रिश्ता है उसके अलावा भी कैसे एक अननोन पर्सन जो हमारे रिलेशन में नहीं है, चाहे वो हमारी टीचर हो, चाहे हमारा कोई फ्रेंड हो, चाहे हमारे रिलेशंस में से कोई हो, वो कैसे हमें इतना हमारे दिल को छू जाता है, इतना कनेक्ट करता है।
ये सभी जो क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे मेडिटेशन में मिले। वहाँ मुझे ये समझ में आया कि आखिर मैं इस अर्थ पर आई क्यों हूँ। मुझे ये समझ में आया कि इस अर्थ में मैं एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों इस पृथ्वी पर मैं सामंजस्य नहीं बिठा पा रही हूँ, क्यों मुझे बाकियों की तरह सोचना अच्छा नहीं लगता, मैं थोड़ा सा अलग क्यों सोच पाती हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर किसी के पास नहीं होते थे, और कई बार तो यहाँ तक करार दिया गया कि कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ। लेकिन अगर आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं तो आप ये सोचिए कि कभी पागल इंसान ऐसा सोचेगा कि मैं पागल तो नहीं हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए जाइए। जो पर्सन ऐसा सोचता है, जो इस वर्ल्ड से एडजस्ट नहीं कर पाता है लेकिन अवेयर है, दोनों में एक डिफरेंस है। अगर आप अवेयरनेस के पागलपन में हैं कि आप जान रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही हैं, इस दुनिया से मैं तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप पागल नहीं हैं। आपकी जो सोल है वो आपको इसलिए यहाँ लेकर आई है कि आप कुछ अलग करने आए हैं, जो बाकियों से अलग है। आप भेड़ चाल में नहीं हैं, आप शेर हैं। आपके अंदर का जो शेर है वो आपको कुछ और करने के लिए कह रहा है, और यही रीज़न है कि आप एक तरफ होते हैं और पूरी दुनिया एक तरफ होती है। तो आप जगाइए अपने अंदर के उस शेर को और जानिए कि आखिर हम क्यों इस अर्थ पर आए हैं, क्यों स्पिरिचुअलिटी में जाना है, क्यों हम बाकियों से अलग हैं, क्यों हम मोक्षा चाहते हैं, या क्यों हम वो सब नहीं सह पाते जो बाकी लोग इजीली कर लेते हैं, क्यों हम चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हैं। सारी दुनिया वही होती है लेकिन हमारा नज़रिया अलग होता है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके हैं तो आप जाइए अपने डेप्थ में, पूछिए अपने आप से आप कौन हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।